हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज लगी हमारे को दूसरी डोज लगी वैक्सीन की, और मैं गई थी वैक्सीन लगवाने। तो मैं 1 बजे घर में आ गई थी और उसके बाद मुझे कोई पता नहीं लगा कि मैं कहाँ पर हूँ। अभी शाम के बजे हैं 4। तो मेरी गौरू की हालत भी बहुत खराब थी और आज ये भी थोड़ा ठीक हो गई है और मुझे बहुत खुशी हुई। पहले इसके बहुत बुरे हाल हो गए थे, तो मुझसे ना कोई ब्लॉग शूट कर पा रही थी मैं, और इसके बहुत बुरे हाल हो गए थे। इसके पहले 1 दिन पहले ऐसा हुआ कि मैंने इसके शाम को ये ठीक थी, मतलब इसने घास भी खाया, पानी भी पिया। और फिर दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी, 5:30 बजे उठती हूँ मैं, 5 बजे उठ जाती हूँ गाय दूने, मतलब सारा काम करने। तो 5 बजे आई मैं काऊ शेड में, तो इसके मुंह से पानी पानी बह रहा था और जैसे लार जैसी निकल रही थी इसके मुंह से। नीचे ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी की बाल्टी गिराई हो किसी ने। तो फिर मुझे इसको देखकर बहुत डर लग गया और इसको मैंने घास दिया, तो ये घास भी नहीं खा रही थी। और फिर मैंने इसको बाहर बांधा तो इसके वो छूट गई, क्या बोलते उसको, थुरनी जैसी, कंपन जैसी। और फिर मैंने डॉक्टर को कॉल की, तो भी आ गए थे बेचारे और उन्होंने इसको इंजेक्शन किए, 3 इंजेक्शन। फिर उसके बाद इसको ये नहीं खा रही थी, घास भी नहीं खा रही थी और पानी भी नहीं पी रही थी। तो फिर मुझे बहुत डर लग गया और इसको मैंने अपने घर की दवाइयाँ भी बनाई, जैसे लहसुन, प्याज और काली मिर्च, लाल मिर्च, सब को इकट्ठा किया। फिर इसको खिलाया। खा तो रही नहीं थी, पर इसको जबरदस्ती मुंह में डाल करके फिर खिलाया। अजवाइन, गुड़, पता नहीं क्या क्या खिला दिया मैंने इसको। और फिर दूसरे दिन जब थोड़ा थोड़ा घास लग गई खाने और पानी पीने, उसके बाद फिर इसकी टांग हो गई लंगड़ी जैसी, और फिर इसकी 3 ही टांगे लगती थी और चौथी नहीं लगती थी। इससे वो हो रही थी इसको कंपन जैसी उस टांग से। तो फिर मुझे और भी ज्यादा डर लग गया। मैंने सोचा कि इसकी टांग में लगा होगा कुछ कांटा वगैरह, या फिर क्यों नहीं लगा रही है अपनी टांग को ये। तो मैंने देखा इसके पैर में, तो उसमें भी कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने फिर से डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने बोला कि आजकल ऐसा ही कोरोना के जैसा वायरस चला है और इससे पशु बीमार हो रहे हैं। जैसे कि कोरोना की बीमारी है कि एक दूसरे को हो जाती है, वैसी पशुओं की बीमारी भी चली है अब। और एक दूसरे, जैसे इसका जूठा होता था पशु का, गाय का, मेरी का, तो मैं दूसरी को नहीं खिलाती थी जो इससे बच जाता था। और फिर 2-3 दिन बाद फिर से थोड़ी थोड़ी हो गई इसकी टांग में। मैंने मालिश किया, जैसे मूव वगैरह भी लगाई इसकी टांग में और मालिश भी किया। मैंने सोचा कि इसकी टांग की कोई नसी हो गई होगी ब्लॉक, क्या हुआ होगा इसको। फिर मुझे बहुत टेंशन हो गई थी और भगवान जी ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया अपना कि मेरी गौरू अब ठीक हो गई है और अब थोड़ा थोड़ा घास भी खा लेती है और पानी भी पी लेती है। पर फिर आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे भी वैक्सीन लगी है और मैं वैक्सीन लगवा करके आ गई थी 1 बजे, और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। अब 4-5 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि अब मेरी गाय भी बीमार है और अगर कल तक बारिश हो जाती है तो इसको गिल्ली घास भी नहीं मैं खिला सकती, और गायों को भी नहीं, इनका भी डर रहता है बीमार होने का। तो अब वैक्सीन लगी हो चाहे कुछ हुआ हो, घास तो काटनी ही पड़ेगी। बच्चे भी अभी मेरे इस रात को जाएंगे गांव में, और पहले उनका पेपर लगा हुआ था,
तो मैं फोन घर में ही छोड़ गई थी, उनके पास वैक्सीन लगवाने गई थी। वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि फोन बच्चों के पास रखा था मैंने। उनके पेपर लग गए हैं आज से और फोन उनके पास था, तो अब वो भी श्राद्ध को जाएंगे और मैं जाऊंगी घास को। पतिदेव जी भी श्राद्ध का खाना बनाने भी गए हैं और उनको भी आज वैक्सीन लगी है। तो आप सभी लोगों ने भगवान जी से प्रार्थना की थी कि गाय जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो आप सभी लोगों की दुआ से मेरी गौरू आज ठीक हो गई है। तो अब मैं जा लेती हूँ घास को। मैं इनको पानी पिलाने आई थी, यहाँ पर ये है बाल्टी, तो अभी इसने थोड़ा सा पानी भी पी लिया और इनको पिलाती हूँ मैं अब। यहाँ पर कट्टू और कालू और गौरू है यहाँ पर। ये है मैं बंकू, ये है मेरी गौरा। मुझे बहुत प्यारे हैं, अपने पशु जैसे बच्चे हैं प्यारे, उन्हीं की तरह मुझे अपने पशु भी प्यारे हैं। अपने आप को तो कुछ हो जाए पर पशुओं को और बच्चों को नहीं बर्दाश्त होता। अपने आप तो सहन भी करते रहते हैं और चलना तो पड़ता ही है बच्चों के पीछे। तो अब मैं भी घास काट लेती हूँ और इनको पानी पूनी पिला करके फिर आ करके इसको दूंगी मैं अपनी गोरू को। अब दूध भी पहले 8 लीटर दे देती थी, अब आजकल इसके 1 लीटर शाम को देती है और 1 सुबह। पर चल लो दूध तो फिर से बन जाएगा, पर ऐसा हुआ कि ठीक हो गई मेरी गाय। मैंने गोरू ही है, मैं गोरू। तो देखिए मैं आ गई थी जंगल में घास को और ऐसा लग रहा है कि जैसे गोल गोल घूम रही है धरती। मन भी नहीं कर रहा है पर गाय को काटना पड़ेगा घास गौरू को, क्योंकि उसको गिल्ली घास मैं खिला नहीं सकती। ये पहले ही वो बीमार है, तो थोड़ा थोड़ा मैं काट लूंगी। बच्चे चले गए हैं श्राद्ध को और पतिदेव जी यहाँ पर घर में नहीं है। पतिदेव जी तो मेरे वैसे भी घास नहीं काटते, मुझे ही काटना पड़ता है और अब बच्चों को भी सिखा रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। तो ये हमारा यहाँ पर जंगल है और मैं आ गई थी जंगल में घास लेने। वैसे बच्चों का भी सहारा हो जाता है पर वो अभी चले गए हैं गांव में, तो मैं काट लेती हूँ घास। और ये देखिए हमारे यहाँ का पहाड़ों का ऐसा लग रहा है कि सिर ऐसे घूम रहा है गोल गोल, मुझे कोई पता नहीं लग रहा है कि। ये देखिए, तो अब मैं काट लेती हूँ घास क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और सुबह भी औंस पड़ी रहती है, तो गाय का डर रहता है बीमार होने का। जितनी मेरे से काटी जाएगी उतनी मैं काट लूंगी और फिर ढोनी भी अकेली कोई पड़ेगी क्योंकि बच्चे हैं नहीं यहाँ पर। तो काट लेती हूँ मैं घास यहाँ पर। ये है दराटी और ये पल्ली है। तो ये मैंने ग्लव्स पहने हैं हाथ में क्योंकि कांटे वगैरह का भी डर रहता है और हाथ बच जाते हैं, फिर साफ रहते हैं। तो ये देखिए मैंने काट ली घास, ये रखी है यहाँ पर। ये देखिए 10-12 पुल्ले काटे मैंने और फिर ज़्यादा काट करके खराब हो जाती है, पीली पीली सी पड़ जाती है और फिर इससे पशु बीमार हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी काटी, 4-5 पुल्ले ऐसे काटे, ये इसके गुम्बर के कट्टू और कालू के लिए, और ये साफ वाली घास मैंने गौरू के लिए काटी है। तो अलग अलग काटनी पड़ी क्योंकि गौरू बीमार है। तो अभी उसको वैसे मतलब और घास होती है तो देनी पड़नी, अच्छी वाली देनी पड़नी, जैसे साफ साफ सी।
तो ये मैंने काट ली और यहाँ से लगी थी मैं काटने, इधर से इधर रखी है मैंने और फिर काटती काटती इधर काटी थोड़ी सी और फिर मैं चली गई थी यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से साफ पुल्ले काटे घास के और अब बच्चे भी चले गए हैं इस रात को तो मुझे अपने आप ही ढोने पड़ेंगे पुल्ले भी घास के। तो मैं ढो लेती हूँ इनको और उसके बाद मैं जाऊंगी घर में। अभी सुबह मैंने कपड़े भिगो दिए थे कि आकर के धो लूंगी, तो फिर आकर के कब धोने थे तो मेरा तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद मैं सो गई और अब वो भी धोने पड़ेंगे जा कर के और पशुओं का भी करना पड़ेगा, उनका गोबर वगैरह उठाना पड़ेगा और गाय दूनी वो भी दूनी पड़ेगी जा कर के। तो अब चलते हैं घर में। तो जाते जाते मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास फिर फोन पकड़ने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तो मैं इन पुल्ले को बांध लूँगी और इसके ऊपर रखा करूँगी पत्थर के ऊपर और फिर ढो लूँगी घर को। और मेरी तबीयत भी ऐसी है खराब जैसी, पसीना ही पसीना पड़ रहा है। तो ये मैंने बांध रखी थी चुन्नी, क्योंकि मच्छर काटते हैं तो फिर अगर चुन्नी बांध करके फिर थोड़ा आराम रहता है। तो चलिए चलते हैं घर में। और ये देखिए पहाड़ ऊपर, देखिए पसीने पसीना हो गया है मेरे सारे। पता नहीं बुखार जैसा लग रहा है कि बुखार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बांधी एक घाटी और इसको छोड़ करके मैं फिर से आऊंगी तो ये वाली ले जाऊंगी यहाँ पर। और अब देखिए कितना अंधेरा होने वाला है, तो मैं इसको छोड़ करके आती हूँ घर में और तब ले जाऊंगी दूसरी। तो ये देखिए मैं आ गई थी घर में घास लेकर के। दो बारी जाना पड़ा मुझे क्योंकि घास बारी हो गया था। तो देखिए अब मैं गायों का गोबर उठा लूँगी और उसके बाद करूँगी काम की। अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। तो अभी यहाँ पर लाइट नहीं है और मैं उठा लूँगी गोबर। देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और फोन में चार्जिंग कम है तो इसको लगा लूँगी मैं चार्जिंग के लिए। तो ये देखिए मैं आ गई थी घर में घास लेकर के और ये कपड़े मैंने सुबह भिगोए थे निरमा और पानी के बीच में। तो इनको मैं बाद में धोऊंगी, पहले काऊ साइड का सारा काम निपटा लूँगी। मेरे अभी गोबर उठाने को भी है पशुओं का और काऊ मिल्किंग करने को है, उनको पानी पिलाना और घास वगैरह डालना। फिर उन सारा काम निपटा करके मैं कपड़े धो लूँगी क्योंकि यहाँ पर अभी फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं है तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। और ये प्रिंस था यहाँ पर, ये गाड़ी चला रहा था। तो ये देखिए मैंने सारा काम निपटा दिया था और अब मैं लग गई थी कपड़े धोने यहाँ पर। तो ऐसे निपटाने पड़ते हैं मुझे काम। और फिर वैक्सीन भी लगी थी, वैसे ऐसा लग रहा था बुखार जैसा, पर फिर कपड़े भी मैंने पानी के बीच में भिगो दिए थे और दूसरे दिन वीरवार था तो मुझे धोने ही पड़ने थे। तो इनको मैं ऐसे ही कर रही थी, साफ नहीं हो पा रहे थे मुझसे, मैंने इससे किया थोड़ा थोड़ा पटड़ी से। और फिर क्योंकि बाजू में दर्द थी उसमें वो लगी थी सुई तो तब
अच्छे से नहीं धो पा रही थी, तो मैंने इनको ऐसे किया थोड़ा थोड़ा और फिर डाल दिया था सूखने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आजकल तब मेरे पशु भी बीमार है और मैं भी बीमारी ही हूँ, क्योंकि बुखार जैसा है मेरे को भी वैक्सीन की वजह से। तो मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ।